महाकाल में पुजारी एवं संत के बीच विवाद। संतजन हुए एकजुट, कलेक्टर से मिले पुजारी भी पहुंचे सीएम कार्यालय। महाकाल मंदिर में पुजारी और संत के बीच हुए विवाद को लेकर आज पुजारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और संत के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। इधर साधु संतों ने भी सीएम ऑफिस पहुंचकर पुजारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कल महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान गर्भगृह में मंदिर के महेश पुजारी और ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महावीर नाथ योगी के बीच पुजारी द्वारा वस्त्र को लेकर आपत्ति लेने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान अभद्र शब्दों का प्रयोग भी किया गया और हाथापाई तक की नौबत आ गई। इसके बाद साधु संत एकत्रित होकर कलेक्टर रोशन सिंह से मिले और महेश पुजारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात रखी। इधर पुजारी संघ भी महेश पुजारी के समर्थन में आ गया। आज पुजारियों ने महेश पुजारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि महावीर नाथ योगी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। इधर शाम को नाथ संप्रदाय से जुड़े साधु संतों ने भी दशहरा मैदान स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भेंटकर महेश पुजारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। संतों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो साधु संत महाकाल मंदिर में अखंड घुना रमाएंगे। देखो, हम लोग गोरखपुर में साधु संत आए, उनको दर्शन करवाने ले गए। वहाँ तो महेश पुजारी था, तो इस प्रकार से अभद्र व्यवहार करा और जो भाषा का प्रयोग करना है इसको करना नहीं चाहिए था। ये बोलता ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी तू है तो तेरी ब्रह्मचारी ठीक है, तेरी जगह रहे ना, हमको बोल रहा है कि तू ब्रह्मचारी है। तो साधु संत के साथ वो बोलता है कि पगड़ी खोलो, फिर ये स्यापी निकालो, ये बोलो। वो एक महाराज जी थे, वो थोड़ा अटैक के पेशेंट थे, तो उनको दिक्कत आई नहीं, तो इसको बोला तो वो अभद्र व्यवहार ने बहुत गलत प्रकार से उसने जो आचरण करे, वीडियो फोटो में आ रहा है, वो अंगली बता रहा है ऐसे ऐसे करके, जो उसको करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि इसको निष्कासित किया जाए ना, वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि इसने सभी साधु संतों को परेशान करता है और ये मूर्ख जैसा काम कर रहा है। ब्राह्मण के नाम पर एक धब्बा है महेश पुजारी। आज आपकी कलेक्टर साहब से हम लोग को चर्चा हुई तो उनको विज्ञापन दिया। उन्होंने बोला भाई हम इसकी जांच कराएंगे, जांच करा के इसको निष्कासित करा जाएगा। वो एडीएम साहब को हमने जो अपने कौशिक जी उनको भी दिया, उन्होंने भी प्रशासक अधिकारी उन्होंने बोला बाबा जी कि हम इसको जो जांच करके इसको दंड दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा यहाँ से। कहाँ के संत आए थे दर्शन करने? गोरखपुर के से साधु संत जो हमारे शंकरनाथ जी थे, अच्छे बुजुर्ग संत थे, वो साथ में थे। वो इसने जो करा वो अच्छा नहीं करा। वो संत नहीं, कुछ विवादास्पद संत होते, कुछ तो वास्तविक संत है जो आ ही रहे हैं और कुछ आकर मंदिरों में सदैव विवाद करते। ये जो व्यक्ति आया था, ये एक मंदिर के महापुजारी है, इसका नाम महावीर प्रसाद है, महावीर नाथ नाम है। ये अंदर हमेशा विवाद करता रहता है। मेरा उससे कोई विवाद नहीं था। मैं तो हमारे प्रशासक, सहायक प्रशासक महोदय आए थे, उनकी पत्नी सहित, उनका जल भगवान को अर्पण करा। तो वो उसको क्या लगा कि मैंने उसको कुछ कहा या हमारे पुरोहित से हमारी कोई बात हुई, उससे भड़क कर वो गाली गलौज करने लगा और जिसको नागी गाली कह सकते हैं, गर्भगृह में विवाद की बात की। हमने उससे ये भी कहा कि जब हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं तो तुम हमसे क्यों बात कर रहे हो। लेकिन वो तो भड़क कर हाथापाई पे उतार हुआ। मंदिर में उसने हाथापाई की, नागी हुआड़ी गाली दी, यहाँ तक कि मंदिर में महिला परिवार भी कई थे, उनके सामने भी इस तरीके की गालियाँ दी। जबकि महाकाल मंदिर में एक मंदिर प्रबंध समिति का नियम है कि केवल महामंडलेश्वर को ही गर्भगृह में जाने की अनुमति प्राप्त है, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, डरा धमका कर कर्मचारियों को, पुजारियों को, पंडों को, सभी को डराते हैं और करते हैं। ये मेरे से कई ईर्ष्या रखते हैं क्योंकि मैं इस मंदिर की मर्यादा, परंपरा की सदैव बात करता हूँ। तो इन संतों में कहीं ना कहीं मेरे प्रति दुर्भावना है कि ये व्यक्ति हमेशा मंदिर में किसी विषय को लेकर टोका टाकी करता है। भाई, मंदिर की मर्यादा जो हमारी प्रबंध समिति ने बनाई है या इसके पूर्व भी जो यहाँ बनी हुई है, उसका पालन करने का कर्तव्य सभी का होता है। पुजारी का है, पुरोहित का है, मंदिर कर्मचारियों का है, यहाँ तक कि हमारी पूरी प्रशासनिक लाभी का भी ये अधिकार और ये कर्तव्य है कि मंदिर की कोई भी व्यक्ति परंपरा न तोड़े। संतों में कई मर्तबा हम देखते हैं कि ऐसे अमर्यादित वस्त्र जो मंदिर में प्रतिबंधित है, वो पहन के भी ये लोग प्रवेश करते हैं और उसके पश्चात फिर विवाद करते हैं। पुजारी पुरोहित को डराते धमकाते हैं और फिर अनर्गल बात करके शहर में साधु संत होने का ढिंडोरा पीट के और ये प्रदर्शन करते हैं कि हम ही इस धर्म के ठेकेदार। तो ये ठेकेदारी जो है
और ये आज भी जो हुआ है, आज भी मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। मैं तो हमारे सहायक प्रशासक जी का जल चढ़ा रहा था, पति पत्नी आए थे तो उनका जल, लेकिन वो किसी विषय को लेके मुझ पर भड़क कर मेरे साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, धक्का मुक्की की, ये सब इस आदमी ने मंदिर में आकर की। पगड़ी को लेकर कोई नहीं, हम जब उसको हाथ ही नहीं लगाया तो फिर क्या है? ये तो वो झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं सारे। धक्का मुक्की तो बल्कि उन्होंने की, और धक्का मुक्की यदि मंदिर में ऐसे संत करते हैं तो ये संत आचरण है। और मंदिर में तो वैसे भी देखा जाए तो मंदिर में जो भी व्यक्ति आता है, गर्भगृह में आते हैं, वो सर के ऊपर रुमाल तक ढाकते नहीं है, क्योंकि यहाँ महाकाल राजा है और यहाँ ये सब प्रतिबंधित है पहले से। इसका भी वो पालन नहीं करते हैं। यहाँ की मतलब कि मंदिर समिति के नियमों का भी ये लोग पालन नहीं करते। आगे किस प्रकार की आप कार्रवाई करेंगे? मंदिर समिति के सामने सारी बात है, मर्यादा की बात सारी मंदिर प्रबंध समिति के बाद पास में ये बात है। उन्होंने सारे फुटेज वगैरह उन्होंने देखे हैं, वो इस पे क्या संज्ञान लेंगे। हमारी ओर से भी हमने अपना निवेदन आपके समक्ष रख दिया है। उनकी तरफ से हमें आश्वस्त हैं कि जो मर्यादापूर्ण कार्रवाई है वो सब होगी, और आज जो अमर्यादित काम इन साधु के बहस में जिन लोगों ने किया है उस पर निश्चित तौर पे कुछ न कुछ मंदिर प्रबंध समिति करेगी। यदि नहीं होगा तो फिर हमारी पूरी समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, पुजारी समुदाय और जितनी उज्जैन नगर में मंदिर है उनके सभी पुजारी बैठकर कोई निर्णय लेंगे कि मंदिरों में किसी भी प्रकार का जो साधु संत आकर आतंक मचाते हैं या मनमानी करते हैं उस पर प्रशासन को रोक या हमारी सरकार को रोक लगाना आवश्यक है। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।